कलावती नाम है। हाँ। और कलावती का दबदबा और दबदबा हाँ। और दबदबा सोचने वाली बात है बिहारी लाल। सोचने वाली बात तो ये है कि जिसकी जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं जी। सपना मेरा दूल्हा बनने का देख रहा है बिहारी। अरे सोच कर देख, सोच करके देख कि जब मैं महाराज की नहीं तो दढ़ियालवा की का होंगी रे। सवाले नहीं। अरे जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती है वह संसार में किसी गैर मर्द की कभी नहीं हो। सवाले नहीं। बिहारी लाल बस मौके का इंतजार है, मौके का इंतजार है। मौका मिलते ही अगर इस हरामजादे को भरे राज दरबार नंगा न किया और नंगा करके लात मार करके इस राज्य से न निकलवाया तो मेरा भी नाम महारानी। बिहारी लाल तू ले आ इस हरामजादे को। बिहारी लाल मैं जा रहा और जाते जाते ही तुझसे एक राज बयां करके जा रहा। कैसा राज? वो राज ये है बिहारी लाल कि मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी जरूर। ठीक है। मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी जरूर हूँ बिहारी, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से कर। इस रतनगढ़ राज आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। कैसा मकसद? बिहारी लाल इस रतनगढ़ राज आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि महाराज का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे ऐसे। लेकिन ये हरामजादा बदकिस्मती से ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। इसलिए आज ही लेकर जाऊंगी अपने तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी बलि। और उसके बाद बचेंगे महाराज। और महाराज का क्या करना है तो मैं आने पर मैं तुझे बताऊंगी। और इस वक्त तू चल मेरे। बिहारी लाल मैंने तुझसे अपना राज बयां किया। ठीक है। और ये राज या तो मैं जानती हूँ और या तो तू जानता है। मेरे जाने के बाद अगर मेरे पीछे मेरी बुराई की ना करब या कि महाराज से मेरी चुगली की पीछे ना करब तो ऐसी मार मारूं ना करब, ऐसी जगह पे मारूं। है बिहारी लाल अभी नहीं सुबह बताऊंगा। काहे की कलावती नाम है हमारा बिहारी लाल। कलावती नाम हमारा और कलावती का दबदबा और दबदबा और दबदबा। कहा यार रुक जा यार जादूगर, ये महारानी आए कि कुकुरिया है बताओ। और ये महारानी लेकिन पूरी बात मैं जान गया हूँ। वैसे दोनों मंत्री वैसे महारानी कहा दी जस गंधैली गढ़ी तस कंचुदा बकुला। भगवान दोनों को जोड़ी लगा है। लेकिन पूरी बात मैं जान गया हूँ। ये बात बताऊंगा महाराज से। और महारानी कलावती अगर तुमका महारानी कुकुरवती न बनवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। और मंत्री भयभीत सिंह कहो, इनका कहो मंत्री भाई सिंह। और ये महारानी कलावती नहीं, इनका कहो कुकुरवती। और चल रहा हूँ रात दरबार। तुहाँ बोकला ने निकलवा ली महारानी, बिहारी लाल नाम नहीं।
से स्टैंड अप। मैंने कहा खड़ा हो। आगे बढ़। आगे से घबराई कि हमका पीछे लगाओ। क्यों रे? मेरा नाम क्या है? मैंने पूछा मेरा नाम। भैया इनके का नाम है यार? वो कहा थी कुकुरवती। अरे हरामजादे, कलावती नाम है हम। और नीचे से लेके ऊपर तक की चमड़ी निकाल के रख दे। इतना तो कबू नहीं मरवावत। क्या बोला? इतना कबू नहीं मरवावत रहे। महारानियां बहुत देखा होगा बिहारी लाल, तुमने महारानियां बहुत देखा होगा, लेकिन ये महारानी कलावती थोड़ा दूसरे किस्म की है। महारानी बहुत देखा, महारानी बहुत देखा, लेकिन तुम्हें जैसे कुकुर नहीं देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनकर भाषण देने की कोशिश मत कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब जितना कही हो उतना कराब। वेरी गुड। और जब कही हो तब कराब। बहुत सही। न कही हो ना कराब। हाँ, जहाँ कही हो तहाँ फिर जुड़ जाब। जो कही हो समय कम काम ज्यादा। वही तो हो। भाषण देने की जरूरत नहीं है, समझा दे इस रतनगराज के वासियों को। सुन लियो, इन सबको समझा दे सुन ले लौंडे। कि कलावती नाम है हमारा। सुन बिहारी लाल, सबको बता कराना ठीक है। कलावती नाम है। हाँ सुन लियो। और कलावती का दबदबा बरकरार है, इसलिए ठीक। हमसे पंगा नहीं। नहीं तो अरे पंगा नहीं लेना, नहीं तो चमन जा। रुक जाओ यार, मजे के पेली। एक बात जान लियो, यह का महारानी इनका पतहियो गई। एक बात जान लियो, हमारा नाम बिहारी लाल है। यह के इनका नहीं डराई, इनके वही दबदबा का डराई थी। अब यह के देही में दबदबा पता नहीं साला कहाँ है, काजनी नीचे है कि ऊपर है। और इनका ही दबदबा हमका मिला नहीं कि इनके दबदबा में छेद की नहीं। अगर दबदबा में इनके सुई न चोक दी तो बिहारी लाल नाम नहीं के यही तरह के मेहरुए यही। हाँ, यही तरह के मेहरुए ले जाओ तो हाँ पूरा घर सुधार दिए हैं। कहा थी मेहरारू तीन तरह का होती, एक होत है लक्ष्मी, एक होत है कुलच्छनी, एक होत महामलिच्छनी। यही महाकुलच्छनी और जो ने कहा थी महामलिच्छनी वही कौन यही। बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवती हैं और इतना बेलना से बेलती हैं, नहीं मारी छी और फिर बेला शुरू कर दी। मौका पावे नकियो बेल जाओ। अब तो पुड़िया चली है और रोटी बने नहीं चूल्हा में, और पुड़िया खाए थूके का मन भा तो बनते न जाइए, वही चूल्हे में पच्चा दे थूक मरी। इनका कहा थी महामलिच्छनी ही। और यह इतना कि मेहरुअन लगे दू मोबाइल, वह कौन टच वाला, और मन से दुअन के लगे एक मोबाइल नहीं,
वो मन से दुए धरे जेब में खाओ उनके मोबाइल गिर जाए। इनका मोबाइल कबो हेराई ना, कहो का है निकाली गरम गरम मोबाइल, किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट, हेलो कहीं हेलो कहीं कहाँ हो, कहीं मिलो वही चौराहे पर। और यह तरह धरिन गच चढ़े वही चौतारा माटक गा। ऐसा मोबाइल बना इनके, ऐसी जेब बनी कि इनके मोबाइल कबो गिरी ना। और लेकिन कहत कहाँ है, अपने मन से भेज दी कहीं जाओ लुधियाना, और लुधियाना में जाओ भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए। वो लुधियाना में भट्ठा में कोयला झोंक रहे, अपना ही डबल डबल मोबाइल से बतलाए रहे। और कहत कहाँ है अपने सखी से कि कतो होई है सड़क पर लखते होई है, कतो होई है सड़क पर लखते होई है। कतो होई है सड़क पर लखते होई है। और मन सेदू को हुआ लुधियाना में जिंदगी झंड बन जाए रही। हे गले डाल के रुमलिया हंसते होई है, कतो होई है सड़क पर लखते होई है। मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा शिवा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। हो आजा जा, हो आजा जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है।
रूपा, ए रूपा, रूपा, क्या बात है भाई, आज तेवर कुछ बदले बदले से हैं। ए रूपा, रूपा, ए रूपा, ए रूपा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? चलो अच्छा भाई, जब बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं? देखो रूपा, सौ की सीधी एक बात, दुनिया रूठ जाए यार, तुम ना रूठा करो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम रूठ जाओगी तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ जाएगा। कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। भाई इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है भाई? आप जानना चाहते हैं? जी हाँ बेशक। सुनिए। जितनी तुमको वफादारी की चाह, जितनी तुमको वफादारी की चाह, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, उतनी घर की नहीं रात परवाह है, उतनी घर आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं तकूरा है, ना थी तब। आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं, उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। तुम्हारे कहने का मतलब कि भाई न मुझे तुम्हारी कोई परवाह है, न बच्चे की कोई परवाह है, हाँ, और न इस घर की कोई परवाह है। क्यों? बिल्कुल नहीं है। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। हाँ रूपा, सुनो मेरी बात। इन्हें रहती
नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से रात दिन क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से मिलती छुट्टी मजबूरी है, अब कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं। हाँ? रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों पर। और रूपा, अगर तुम मेरे बारे में इस तरह का ख्याल अपने दिमाग में लाओगी तो मेरा क्या होगा? प्राणनाथ, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। खैर इन बातों को ही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, ओ दुर्गे माँ ने किया जी पूरा वचन, दुर्गे माँ पहले से लाल के मंदिर चलो, पहले से लाल के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में। हाँ प्रहलाद, आप सबसे पहले स्नान करिए और हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। हाँ संभालो इसको। क्या? अरे ले अब थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। हाँ अब यार ले यार, मजा नहीं आ रहा है, अभी बहुत छोटा है ना। ठीक कहा कि पहले स्नान करके मंदिर चलो और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन जी। रूपा, अब रही बात नहाने की, तो सुबह 5 बजे की हैबिट है, मैं नहा कर आया हूं। अब करना क्या है? क्या? सुनो। कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। हाँ रूपा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। प्रहलाद, अब मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे, इससे दर्द नहीं होगा? दर्द? अभी छोटा है बेचारा। मर्द का बच्चा है ये, और याद रखो
जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। ये जैसी आपकी मर्जी, लेकिन एक बात और है प्राणनाथ, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। अच्छा, आ जाओ। रूपा, आज दुर्गे मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। चलो अच्छा, चलो भाई पहले मंदिर, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक कुछ नाश्ता पानी मिलेगा नहीं। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम राजू को लेकर आओ। ओके, ठहरिए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये वर्दी उतारिए। हाँ यार, गंदी तो हो गई, अब जानती हो काम ऐसा है। एक काम करो, चलो मंदिर पहले हो आते हैं, लौट के आना तो इत्मीनान से बैठकर धोना। वो बात नहीं है, आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। बैलंडी, ये जो खिचड़ी पक रही ना तुम्हारे दिमाग में, चलो पहले मंदिर हो आते हैं, फिर लौट के आएंगे, जो होना होगा होगा। अरे एक दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ पहले अंदर चलो। नहीं, पहले मंदिर चलो। पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर। आप मेरी बेचैनी को समझती क्यों नहीं? अरे बेचैन तो हम भी हैं, पर क्या करें? चलो। अरे दोबारा नहाना पड़ेगा पगली। तो नहा लेना। ना ना ना, अच्छा ठीक है, इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा तो दे दीजिए, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तो इससे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तेरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया,
अपने प्रधान दुर्गा सिंह का आने का वक्त हो गया है। अपने प्रधान जी आते ही होंगे, लग जाइए लाइन से। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय दाता, जय दाता। नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? न तलवारों की धार फेंक, न गोलियों की बौछार फेंक, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बैलान सिंह और बिजली रानी, तुम दोनों ये बताओ कि हमारे इस इलाके में कोई हमरे खिलाफ तो आवाज नहीं उठाता है रियो? सरदार जी, आपके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो मैं उसके सीने पे 6 की 6 गोलियां डाल दूंगा। शाबाश बिजली रानी, जी सरदार जी। मैं तेरे हिम्मत की ताक देता हूँ रे। इलाके में अगर किसी ने दुर्गा सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, जी सरदार जी, तो कसम पैदा करने वाले की दौड़ा के नहीं उड़ा के गोली मारूंगा। क्या नहीं सरदार जी? बिजली रानी, सरदार जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसी समय मैं रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह के राज दरबार का एक खजांची था। जी सरदार जी। महाराज ने एक छोटी सी गलती पे मुझे धक्के मारकर अपने राज से बेदखल करवा दिया था। जी सरदार जी। मेरा बहुत बड़ा अपमान किया गया। जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया बिजली रानी, तो मैं चीखता चिल्लाता हुआ बिहार की तरफ गया, जहां पर डाकू तेजा सिंह का अड्डा था। डाकू तेजा सिंह ने मुझे सहारा दिया, अपने गिरोह का प्रधान मुझे बनाया और मैंने अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। मैंने कसम खाया और प्रतिज्ञा किया है कि जब तक रतनगढ़ राज को तहत महल नहीं कर दूंगा, कसम पैदा करने वाले की चौन से नहीं बैठूंगा। इसीलिए हमारा एक वसूल है बिजली रानी, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से। कोई अगर बोलेगा तो मार दूंगा। मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? हमारे फरमान को सुनिए बिजली रानी। कहिए सरदार जी। साथियों कौन सी ये मेरा फरमान, सुनो साथियों कौन सी ये मेरा
हस्ती को आज मिटाना, रतन सिंह पटका की हस्ती को आज मिटाना, और मारी मार कर उस कुत्ते को भाई मुल्क अदमी पठाना। मानो मेरी बात, अब छोड़ो चिंता सारी, और रतन गली चलने के लिए भाई कल को अभी और रतन गली चलने के लिए कल को अभी तैयारी। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है। तेजा सिंह, डाकू तेजा सिंह के बगैर इजाजत के मैं अपना कोई गलत कदम आगे नहीं बढ़ाता हूँ। क्या है सरदार जी? इसलिए डाकू तेजा सिंह के आने का समय हो चुका है। जी सरदार। सब लोग लाइन में लग जाओ और सरदार तेजा सिंह के आने का हम लोग इंतजार। क्या नहीं सरदार जी? जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। साथियों, मिटा सकेगा कौन हमें, मिटा सकेगा कौन हमें, ये जहां में किसकी हस्ती है, और मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। क्योंकि चाहे ये धरा पलटे, चाहे ये धरा पलटे और या गगन पलटे, सुधाकर मंद बरसाए और दिवाकर आग बरसाए, चाहे ये धरा गगन पे छाए और या गगन धरा पे छाए, कसम ब्रह्मांड की किली अपनी जगह से लड़खड़ा न जाए। संभव है जो दुनिया में वो असंभव हो नहीं सकता, और तेजा सिंह का कोई टक्कर ले ले ये संभव हो नहीं सकता। दुर्गा सिंह, क्योंकि हमारा नाम है तेजा, हमारा नाम है तेजा। अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छों का कलेजा। ये चंबल घाटी है और ये चंबल घाटी का बेटा बादशाह तेजा सिंह है, यहाँ मेरी चलती है। और दुर्गा सिंह, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, उठा करके देखो तो 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर
और 12 कोस दक्षिण चारों दिशाओं में तेजा सिंह के नाम का दबदबा है। इलाका थारा जो भी मुझसे टकराने की कोशिश करता है, भवानी मां की सौगंध, दौड़ा करके तेजा सिंह उसे गोली मार देता है। और दुर्गा सिंह, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि महाराज ने तुम्हारे साथ बेइंसाफी की है। राज दरबार में तुम्हें धक्के मरवा कर तुम्हें वहां से निकलवा दिया। पूरे राज के अंदर किसी ने तुम्हें पनाह नहीं दिया, किसी ने तुम्हारा सहारा नहीं दिया, लेकिन ये दुर्गा सिंह, ये तेजा सिंह तुम्हें सहारा दिया है, अपने विहड़ में तुम्हारा सम्मान किया है, अपने गिरोह का प्रधान बना दिया है। दुर्गा, लेकिन एक बात हमारी याद रखना, ये तेजा सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये तेजा सिंह कभी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। जो कोई अगर मेरे साथ गद्दारी किया तो कसम पैदा करने वाली मां की, उसको हम गोली मार देंगे। कोई भी शख्स अगर आपकी तरफ नजर उठाता है तो उसकी नजर उठने से पहले मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। यही मैं चाहता हूं दुर्गा। और एक राज की बात आज मैं तुमसे बता रहा हूं। वो कौन सी बात है? जिस राज दरबार से तुम्हें ठोकर मार कर निकाला गया है, अगर एक दिन वो तख्त और ताज ये तेजा सिंह अपनी मुट्ठी में ना किया तो मैं भी समझ लो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। क्योंकि आज जो महाराज की महारानी बन के रह रही है, जिसका नाम कलावती है। कलावती? हाँ, कलावती। वो कौन है कलावती सरदार जी? अरे वो कलावती कोई और नहीं है, वो तो हमारी भेजी हुई एक कठपुतली है। हम और कलावती एक कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। मेरा सपना यह हुआ कि मैं किसी राज का महाराज बनूं, तो मैं कलावती का इस्तेमाल किया। और महाराज एक दिन महारानी का देहांत हो गया, मौका अच्छा था, मैंने कलावती को समझा कर महाराज के पास भेजा और महाराज कलावती के जाल में फंस गए और उसे अपनी रानी बना लिए। ये कलावती हमारी रानी है, हमारी। अरे वाह सरदार, वो तो महाराज को मारने के लिए ऐसा ढोंग कर रखा है, और जिस दिन महाराज को मारने में कामयाब हो जाएगी, उस दिन मेरी मंजिल मिल जाएगी, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। सिंहासन पर ये तेजा सिंह बैठेगा और अपने साइड में तुम्हें बिठाएगा। फिर देखना तेजा सिंह की रंगबाजी और तेजा सिंह की गुंडाई कि तेजा सिंह क्या चीज है। लेकिन इंतजार उस घड़ी का जब महाराज को खत्म करेगी। और हाँ दुर्गा, वो कलावती मेरी माशूका हमेशा दूसरे तीसरे दिन हमसे मिलने भी आती है, लेकिन इस बार तो हफ्तों से ज्यादा हो रहे हैं। आखिर कौन सी फांस में वो फंस गई है? क्या ऐसी कोई और घटना हो गई है जिसकी वजह से मेरी प्यारी कलावती मिलने के लिए नहीं आ रही है? सरदार जी, आज का दिन कलावती के आने का इंतजार करो। काश अगर आज वो नहीं आती है तो हम लोग अपना भेष बदल कर रतनगढ़ पे चढ़ाई करेंगे। वाह दुर्गा सिंह वाह, अच्छा सलाह दिया है तुमने। आज के दिन इंतजार करता हूँ, नहीं तो कल मैं अपना भेष बदल कर कलावती की तलाश में जानकारी करने के लिए जरूर जाऊंगा। तशरीफ लाइएगा सरदार जी।
राजमहलों को छोड़कर यहाँ जंगलों में इनसे मिलने आए हैं, और यह है कि मुझे देखकर खुश होने के बदले हमसे मुंह फुला रहे। आखिर बात क्या है? काहे लिए बैठे हुए हैं? अच्छा, मेरा इंतजार। ओह आई सी, यू मीन वेटिंग फॉर मी है? इंतजार कर रहे थे आप मेरा? बात क्या है बताएंगे आप? ये हमारे साथी हैं, सब जानते हैं किस लिए हम बैठे हैं नाराज। हम खुद ही तुमसे कुछ जानेंगे। कलावती, वैसे तो तुम कहा करती थे कि प्यारे तेजा तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता। बेशक। दूसरे तीसरे दिन दौड़ती हुई आती थी मुलाकात करने के लिए, और जी भर के गुफे में चलकर हम दोनों प्यार किया करते थे। लेकिन एक शिकायत अब आपसे हो गई है, आज तक नहीं हुई लेकिन अब है। फरमाइए, मैं भी तो जानूं। कि काफी दिन बाद आई, कितने दिन? काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम। तुम फंस गई कौन सी? अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, और शाह की नजरों में बिल्कुल क्या तुम फंस गई? शाह की इतने दिन के बाद आ रही हो, हमें तो कुछ सब गड़बड़ लग रहा है। बोलिए प्यारी कलावती, क्या बात है? तो ये बात है क्यों? हाँ बोलिए। सुनिए मेरी बात। तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं। चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, नजदीक है। तो पहले इस बच्चे की तुम बलि दो चढ़ा, वो दिए मैंने अपना के बीज है। क्या कहा? इस बच्चे की बलि चढ़ा दूं? हाँ जी। अरे तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया है। हाँ हाँ, आखिर जो बच्चे की बलि देने की बात कर रही हो, ये मासूम बच्चा तुम्हारी गोद में है। आखिर ये बच्चा है कौन? किसकी संतान है ये बच्चा कोई और नहीं। कौन है? पहली महारानी का बेटा है। क्या क्या क्या? जो आप सुन रहे हैं, पहली महारानी का बेटा है ये? एकलौता वारिस है इस रतनगराज का। आज का तो सिर्फ युवराज है। आज का सिर्फ युवराज है।
लेकिन आने वाले कल का ये सम्राट बन क्या? इसलिए अगर तुम्हारे दिल में इस रतनगढ़ राज के महाराज बनने की लालसा है, है। अगर महाराज बनने की तमन्ना है, इसी वक्त शराबजादे तेजा सिंह के रास्ते का रोड़ा बनेगा। तेजा सिंह के रास्ते में रोड़ा क्या, अगर पहाड़ भी आ जाएगा तो मां कसम मैं उस पहाड़ को भी चकनाचूर कर दूंगा। ये जान का सबोला मेरे दुश्मन की औलाद है। तो जिंदा रहेगा तो एक दिन मेरे लिए खतरनाक बन जाएगा। तेरी ऐसी की तैसी। दुर्गा सिंह देख रहे हो इसे, देख रहे हो इसे, ये अपने दुश्मन का बेटा है, अपने दुश्मन के आंगन का चिराग है। इसका जिंदा रहना उचित नहीं है हमारे लिए। इसलिए ये लो दुर्गा, ले जाओ हरामजादों को मां भवानी के चौखट पर, जहां हर साल एक बच्चे की बलि तेजा सिंह करता है। इस बार इस बच्चे की बलि तुम करोगे। टुकड़े टुकड़े कर दो, मां भवानी को प्रसन्न कर दो और अपना काम भी पूरा हो जाएगा। ये लो दुर्गा सिंह, तलवार से इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। सरदार जी, अब आपको टेंशन लेने को नहीं, बल्कि आपको टेंशन देने को। कोई भी दुश्मन हो, कोई भी सांप का सफल हो, अगर वो मेरे रास्ते में आता है तो दुर्गा सिंह उसे मौत के घाट उतार देगा। सरदार जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूं काली जी के मंदिर पर। जैसे हमेशा बलि चढ़ती हुई आई है, वैसे ही आज इस छोकरे की बलि चढ़ाऊंगा। सरदार जी, साथियों को मेरे साथ में भेजा जाए। सरदार जी, इसका नाम और निशान खत्म। लेकिन कलावती, रास्ते का भी मेन रोड़ा तो बचा ही है। अभी कोई रोड़ा है? कितने दिन से इंतजार कर रहा हूँ। उसका नाम बताओ। रुक जाओ, रुक जाओ कलावती, वहां कहां दे रही हो धमकी? अरे वो सब हमारे साथी हैं। सुनिए कलावती, मैं कहना क्या चाहता हूँ। सवार है कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को। हाँ, महाराज को मुल्के आदम और कला अपनी आप तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए। जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन जाएगा। बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोरी हो आपके हाथ में। और अच्छा चलती हो जल्दी से फिर, अच्छा चलती हो जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर। जानता हूं यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, इसीलिए जाना चाहती हूँ। बिल्कुल कलावती, देखो भाई, आ ही गई हो तो कई दिन हो गए, आज तो जी भर के पहले प्यार करेंगे, उसके बाद फिर जाना। जल्दी जाने देंगे, रोकेंगे नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूँ
तेरा गर्मी में प्यार करके मन नहीं। गर्मी में ही तो मजा आता है प्यार करने में। पसीना पसीना सब खट्टा खट्टा। तुम काहे को टेंशन लेती हो, हम है ना, पूछ देंगे। इसलिए आपको अच्छा। हाँ हे कलावती, एक बात बताएं, कहते हैं कि आने से तेरे आए बहार और जाने से तेरे जाए बहार। जब आती हो ना तो यहाँ पे समझो फूल खिल जाते हैं। आने से तेरे आए बहार और जाने से तेरे जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। अरे मेरी जान, कुछ ज्यादा हरकतें नहीं आ रही। अरे देखो अपनी चीज है, हम हरकत करें चाहे जो कुछ करें। अच्छा, किसी का डर है ना किसी का दबाव है। हमको ये घाटी हमारी है। 2-3 महीने में सीख गए जाते सब। चलो भैया कुछ करते हैं। हाँ जी, बात बोलो। बोलो बोलो। हर कभी गम न दे ना, कभी नहीं कभी नहीं। वाह वाह, कभी नहीं। कभी गम न दे ना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे मोहब्बत के बातें भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न। मोहब्बत के बाद भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लो। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।
जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने के पे आए हो तुम पीर वे ठीक मौके ठीक मौके पे आए हो तुम वीर वे, वरना बचती है इज्जत हमारी नहीं। उसका कहना या करी मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी ये बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए, बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। अरे आई थी मैं यहाँ एक दबा के, आई थी मैं यहाँ एक दबा को चली, इसलिए मैं किसी को बताई नहीं। हाँ सिनपा जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी। अच्छा तो यहाँ दवाई के लिए आई हैं आप? हाँ दवाई के लिए। अच्छा तो दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी हाँ। कि उतने में वो हराम ज्यादा हो गया अरे और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का, शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे रो मत बाबा, रोइए मत। तो दवाई न मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली होई। कौन जड़ी बूटी? भाई जान जंगल में आते थे नहीं ओ जा बहुजब, चाहे दवाई का हो चाहे औषधि का हो चाहे शहद चाटो, बता देगा। अरे वो क्या मुझे कहे लगे थे यार। महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, आपको यहाँ तक आना पड़ा, लेकिन महारानी जी ये सब अच्छी बात नहीं है, आपको अकेली नहीं आना चाहिए। जमाना कितना खराब है इसका अंदाजा आपको नहीं है। भगवान न करे भी कोई बात हो जाती तो महाराज को क्या मुंह दिखाते? हाँ? रतनगढ़ की मान है आप, रतनगढ़ की शान है आप। हाँ? आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, जरा सी थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। बट यू डोंट वेरी, घबराइए नहीं, खतरा टल गया। आइए मैं आपको कुछ दूर छोड़ दूं, चलिए।